हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पालमेस एकेडमी पर। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 13 जो मैथ्स का चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका इंट्रोडक्शन भी करेंगे, इसके डायग्राम्स को समझेंगे और इम्पोर्टेंट फार्मूलाइज को पूरी एक ही वीडियो में हम नोट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको चैप्टर में यूज होने वाले सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को आपको इसके सारे फार्मूलेज नोट हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारी आकृति है घन या घनाभ। तो घन और घनाभ दोनों अलग अलग आकृतियां होती हैं। घन और घनाभ में अंतर क्या है? तो देखिए, घन एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, यानी एक ही होती है। जो अगर लंबाई है वही चौड़ाई वही ऊंचाई। तो आप उसको कैसे समझेंगे? आप किसी भी पुराने समय में जो टीवी आती थी जिस बॉक्स में, उस टीवी के बॉक्स को देख सकते हैं, या आप घर में जो क्यूब होता है जो रंग बिरंगा आप जिसके कलर मैच करते हैं उस क्यूब को देख सकते हैं। तो वो किस शेप का होता है? हमारे घन के शेप का होता है। और जिस बॉक्स में फ्रिज आता है हमारे घर में, वो किसके शेप का होता है? घनाभ के शेप का होता है। घनाभ और घन में बेसिक अंतर ये है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी और घन की हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप घन को देखेंगे, उसमें हमारे कितने पृष्ठ होते हैं? 1 2 3 4, यानी कि चारों तरफ से 4 पृष्ठ और ऊपर और नीचे के 2 पृष्ठ, यानी कुल पृष्ठ कितने हो गए हमारे? 6 पृष्ठ हो गए। तो यानी कि इसमें भी हमारे 6 पृष्ठ हैं और इस वाली आकृति में भी कितने पृष्ठ हैं? 6 ही पृष्ठ हैं। ठीक है। अब हमारी बात आती है घनाभ या घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की और उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज होती है। ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब वो बात करेगा तो वो सिर्फ उसकी चारों तरफ की जो क्षेत्रफल उसकी चारों दीवारों का हो या चारों ओर का हो, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं उसके ऊपर का हिस्सा और नीचे फर्श वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं करता हूँ। ठीक है। ऐसे ही हमारी कोई भी आकृति होती है, उसके भी दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ उसकी दीवारों का क्षेत्रफल, और हमारा अगर कुल पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास सूत्र है। पहला सूत्र हम देख रहे हैं यहाँ पर, घनाभ का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। LB क्या है? हमारा लंबाई और चौड़ाई। L हमारी लंबाई, B हमारी विड्थ यानी चौड़ाई, ऐसी H हमारी ऊंचाई है। तो घनाभ के अगर मैं 6 के 6 पृष्ठ का एक साथ क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो मेरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, जो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ये मानकर चलिए कि अगर वो आपको किसी सवाल में क्या पूछ देता है कि कमरे में पेंट करना है, तो कमरे में पेंट करना है छत को छोड़कर या छत को लगाकर। अगर वो छत को छोड़ देता है तो आपको कॉमन सेंस की बात है कि फर्श में तो आप कलर करेंगे नहीं, उसके लिए आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है हमारे पास? 2L प्लस B इंटू H। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है हमारा घनाभ की पांच दीवारों का क्षेत्रफल। अगर वो इस एक कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है तो कमरे में पाई दीवारें होती हैं, चार उसकी चारों तरफ की दीवारें और ऊपर एक छत। तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है हमारे पास 2L प्लस बी इंटू एच प्लस LB। ठीक है। आप इस फॉर्मूले को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको बुक में भी हो सकता है ना दिया हो, अगर दिया है तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ से उसने किसी कमरे के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है। घनाभ के हमारे 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। चौथा फॉर्मूला है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय एक ही चीज होती है। दूसरा, पार्श्व और वक्र एक ही चीज होती है। वक्र और पार्श्व हमारी क्या होती है? एक ही चीज होती है। वो किसी भी तरीके से बोल सकता है। ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6A², जहां A क्या है? जहां A घन की भुजा होती है। ठीक है। तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, हर पृष्ठ हमारा वर्गाकार होता है, इसलिए एक वर्ग का क्षेत्रफल A² से निकलता है, 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6A² से निकलेगा। आप फॉर्मूले को आप खोल के भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा फॉर्मूला है हमारा बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय एक ही चीज होता है, मैंने आपको बता दिया है। बेलन हमारा कुछ इस शेप का होगा। अगर वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो वो सिर्फ इसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बोल रहा है। तो हमारा बेलन का क्षेत्रफल कहाँ यूज होता है, हमारा पाइप वाले क्वेश्चंस में हमारा ये क्षेत्रफल का सूत्र यूज होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr/h। आर क्या होती है, हमारी आधार की त्रिज्या, और h क्या होती है, बेलन की कुल ऊंचाई। छठा है हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अगर मैं बेलन को लूं और मैं उसमें आधार को भी इंक्लूड कर दूं और छत को भी उसकी इंक्लूड कर देता हूं, तो मेरा ये बंद एक बेलन बन जाएगा। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है 2πr/h करके। और इस तरीके का फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, हमारा टंकी वाले या किसी ऐसे बंद बर्तन वाले फॉर्मूले क्वेश्चन में वहां पर हमारा यूज होने वाला है। सातवां फॉर्मूला नोट करेंगे हम, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकलता है πr/l करके। तो शंकु की एक आकृति बना लेते हैं हम। देखिए शंकु यानी बर्थडे वाली टोपी, इसमें दो तरीके की ऊंचाई मिलेगी आपको। एक तो इसकी ये ऊंचाई है जिसको हम h बोलते हैं, ये इसकी त्रिज्या हो गई r, ठीक है। और एक ये वाली भी तो ऊंचाई है इसकी, ये। तो इसमें इसने l के लिए l के टर्म्स में दिया है। ये l कैसे निकलता है, आप यहाँ पर एक त्रिभुज मान लेंगे इसमें, और ये एक समकोण त्रिभुज होगा। h r और l को आप कर्ण मानेंगे, h को आप इसका लंब मानेंगे और r को इसकी आधार मानकर इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी आप l निकाल लेंगे और l की वैल्यू आप सूत्र में लिख रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूं आपको, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, आठवां इसका सूत्र आ रहा है आपका, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा πr/l+r। अगर उस एक शंकु को नीचे से भी बंद कर दे, वो बर्थडे वाली टोपी के नीचे भी एक तल लगा दे, तो वो क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आपके कौन से सूत्र से निकलेगा, πr/l+r करके, ठीक है। अब सातवां हमारा फॉर्मूला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा, क्योंकि एक आप जब एक गेंद को देखते हैं तो गेंद में ऊपर का पूरा पृष्ठ आ जाता है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमारा 4πr²। आठवां फॉर्मूला है हमारे पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल रहा है वो देखिए, अर्धगोले में दो तरीके के पृष्ठ आ जाएंगे हमारे। एक मैं तरबूज को काटकर अंदर का उसका लाल वाला हिस्सा में निकाल दूं, तो मुझे तरबूज का खोल कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास उसका इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूं, तो मेरा इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। वो क्या होता है, 2πr², ठीक है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है हमारा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा हमारा 3πr²। अच्छा इस गोले को मैं बंद कर दूं, अब मुझे इस पे पेंट करना है, ठीक है। तो मैं कहाँ पेंट कर सकता हूँ, इसके इस वाले हिस्से को पे भी बाहर से पेंट कर सकता हूँ और बाहर से इधर वाले हिस्से पे भी इस पे पेंट कर सकता हूँ। तो इसमें मेरा ये वाला पृष्ठ आ गया और एक गोल पृष्ठ आ गया। तो मेरे पास कैसे आ गया, कितने, ये पूरा जो क्षेत्रफल निकलेगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, वो कौन से सूत्र से निकलेगा, 3πr² से। 10वां फॉर्मूला देखते हैं हम, हमारे पास घनाभ का आयतन है, ठीक है। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे हम, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है, L × B × H, ठीक है। यहाँ पर हमारे 10 फॉर्मूले हो गए। चलिए 11th फॉर्मूला नेक्स्ट कौन सा है वो देखते हैं।
11th फॉर्मूला है हमारे पास घन का आयतन। वो घनाभ का आयतन था, अब क्या आ रहा है, घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन का मीन क्या होता है आपका, आयतन का मीन होता है किसी भी शेप के अंदर, किसी भी आकृति के अंदर खुद के अंदर द्रव की कितनी मात्रा को समाहित करने की क्षमता है। यानी एक टंकी के अंदर कितने लीटर जल आ जाएगा, एक टंकी के अंदर कितने लीटर पेट्रोल आ जाएगा, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका आयतन निकालना पड़ेगा। और उसका आयतन निकालने से पहले मुझे उसकी आकृति पता होनी चाहिए, क्योंकि किस आकृति का है, घन, घनाभ, शंकु या किसी भी आकृति का वो हो सकता है। तो उसी आकृति के हिसाब से उसका फॉर्मूला लगा के हम उसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। और घन का आयतन कौन से सूत्र से निकलता है, भुजा की घात 3, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अगला फॉर्मूला है हमारे पास बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकलता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक बेलन है, उसके अंदर कितना जल या कुछ भी ऐसा द्रव पदार्थ आ सकता है, उसका आयतन कैसे निकलेगा मेरा, पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है। 13 देखते हैं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, शंकु का आयतन निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमेशा आधार की त्रिज्या रहेगी और एच उसकी ऊंचाई रहेगी। एल हमारा जो हमारा टर्म है एल वाला, वो शंकु में यूज होता है, वहां पर भी उसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसको निकाल लेते हैं। ऐसा आपको कोई ऐसा हेडेक करने वाली चीज नहीं है वो। 14 क्वेश्चन है हमारा गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन कैसे निकलेगा हमारा, गोले का आयतन निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब 15 अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, आधे गोले में कितनी क्षमता होती है किसी द्रव पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करने की, उसको कैसे निकालते हैं हम, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज इसके चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस को देखा है। हमने स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूलेस को अपने नोट कर लेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आपका पूरा क्लास 9 का कोर्स पर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के हिसाब से यहाँ पर पालमेस अकेडमी पर आपको कराया जा रहा है, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आ रही है साथ साथ, इसलिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।